सभी को मेरा साईं राम। आज बाबा के 99th बर्थडे के उपलक्ष्य में जो 24 घंटे के ग्लोबल अखंड भजन हुए हैं उसका अभी अभी समापन हुआ है। उस सब के लिए अपने साईं परिवार के हर एक सदस्य को बहुत बहुत बधाई। हमने स्टडी सर्कल शुरू किया है, आज हमारा 3rd स्टडी सर्कल है। सबसे पहले तो ये साईं परिवार यहाँ खड़ा होके इतना खूबसूरत लग रहा है, सभी इतने प्यारे लग रहे हैं। हर किसी के चेहरे पे एक खुशी है, एक मुस्कान है, हर किसी की आंखों में एक प्रेम की चमक है। तो सोचो उस साईं माँ को ये परिवार इस तरह देखकर कितना आनंद और खुशियाँ मिल रही होगी। मैं ये स्पीच शुरू करती हूँ बाबा की एक डिस्कोर्स से जो उन्होंने 11 जुलाई 1955 को दिया था। बाबा कहते हैं कि प्रेम पाना और प्रेम करना दोनों जरूरी है। प्रेम करोगे तो प्रेम पाओगे। ये एक म्यूचुअल फंड की तरह है, जितना दोगे वो ब्याज सहित पाओगे। बाबा ने बहुत ही स्पष्ट किया कि प्रेम आप कैसे कर पाओगे और कैसे ले पाओगे। प्रेम का सबसे बड़ा दुश्मन है ईगो, अहंकार, जो हम सब में कूट कूट के भरा है। जब उसे निकालेंगे तभी हम प्रेम की परिभाषा समझ पाएंगे, उसको महसूस कर पाएंगे और उसे बांट पाएंगे। बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि एक फुटबॉल है, जब तक उसमें हवा है उसे दोनों टीमें किक करती रहती हैं। वो दोनों टीमें कौन हैं? अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। लेकिन जैसे ही उस फुटबॉल से हवा निकलती है, फ्लैट होता है, तो उसे हर कोई हाथ में उठा लेता है किक करने की बजाय। तो हर इंसान में वो जो हवा है वही ईगो। जब अपने अंदर से अपन उस हवा को निकाल देंगे तो अपन इतने हल्के हो जाएंगे, इतने फ्लैट हो जाएंगे कि हर कोई अपने को उठाने की कोशिश करे। तो प्रेम किसी भी फील्ड के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो सेवा है, चाहे वो साधना है, चाहे वो एक परिवार को साथ लेके चलना है। ये हमारा जो साईं परिवार है, इसके मुखिया हम बहुत ही प्राउडली, बहुत ही खुशी से कह सकते हैं कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे मुखिया स्वयं भगवान श्री सत्य साईं बाबा हैं, जो हमें एक बाबा के रूप में, एक माँ के रूप में, गुरु के रूप में, एक भगवान के रूप में हमें हर समय उपलब्ध है। हमें कौन इनवाइट करता है? क्या किसी ने किसी को इनविटेशन भेजा है? किसी को भी? सब अपनी मर्जी से आए। हम पुट्टपट्टी भी जाते हैं, सेवा के लिए जाएं, दर्शन के लिए जाएं, क्या हमें कोई वहां इनवाइट करता है? किसी के पास कोई इनविटेशन आता है कि आइए? कभी नहीं। हम क्यों जाते हैं और हम क्यों आते हैं, उसका आंसर मुझे आप सबसे चलेगा। क्योंकि अगर वो आंसर हर किसी के अंदर है, उसे निकालने की जरूरत है, उसे सबके साथ बांटने की जरूरत है। तो ये आज का क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी साईं संस्था में, हमारे साईं परिवार में कोई भी कार्य है वो अगर हम साथ मिलकर करेंगे तभी वो पूर्ण रूप से हो पाएगा। क्योंकि सोचो एक भजन सिंगर है, वो अकेला भजन नहीं गा पाएगा। कोई सेवा दल है, एक सेवा
सेवा मेंबर जो एक जना सेवा कर रहा है वो अकेला यहाँ इतनी सेवा नहीं दे पाएगा। इस परिवार को एक साथ मिलकर चलना पड़ेगा, सबको एक साथ एक ही सुर में गाना पड़ेगा। तो मुझे मेरे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिएगा, कौन देगा? कृपया अपना हाथ खड़ा करें कि हम यहाँ क्यों इकट्ठे होते हैं, हमें कौन इनवाइट करता है, किसने हमें इनविटेशन दिया है? कोई हाथ खड़े करेगा प्लीज? प्लीज कहीं ना कहीं हम स्वामी को अपना मानते हैं। हम अक्सर जो भजन भी गाते हैं, साईं मान का पिता दिया बंधु का, वो जो भजन है ना स्वामी ने जो बोले हैं, तो उनका मतलब भी है और कहीं ना कहीं हम उनको मानते भी हैं। तो कहीं ना कहीं हम स्वामी से प्रेम करते हैं, तो प्रेम के लिए हम आते हैं, हमें स्वामी से प्रेम मिलता है। हम स्वामी के प्रेम करते हैं इसलिए आते हैं, और स्वामी हमसे प्रेम करते हैं इसलिए आते हैं। वो हमें बुलाते हैं, उनका प्रेम इतना प्रबल है, हमारा प्रेम उसके आगे कुछ भी नहीं है। वो प्रेम हमें बुलाता है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी प्रेम देखा। We are the chosen one. We are the luckiest person in the world. मतलब हम इतने लकी हैं कि भगवान ने हमको चुना है। नहीं तो दुनिया तो बहुत है बाबा, इसलिए हम सभी बधाई के पात्र हैं कि हम भगवान के मिशन में हैं, स्वामी के पास। इस सबसे बड़ा गिफ्ट है हम सब। बाबा क्या है? और बाबा अपने को क्या संबोधन करते हैं? सबको प्रेम स्वरूप लाला। मतलब हम सब प्रेम स्वरूप हैं। और बाबा तो खुद लव वॉकिंग ऑन टू लेग्स, बाबा तो खुद प्रेम है, प्रेम स्वरूप है। तो बाबा ने क्या बोला है अपने डिस्कोर्स में कि लव क्या है? मैग्नेट है, जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है, सबको अपनी तरफ खींचता है। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि अगर वो मैग्नेट है तो हमें क्यों नहीं खींच पा रहा, हम पे क्यों बाबा की कृपा नहीं हो रही, हम क्यों बाबा के नजदीक नहीं जा पा रहे हैं? तो इसका आंसर भी बाबा ने दिया है कि खुद को खंगाले, वो तो मैग्नेट है, तो भगवान की वर्डिंग है तो वो तो पक्का है कि वो मैग्नेट है। क्या हम प्योर लोहा है? क्या हम जंग से बचे हुए हैं? क्या हम धूल से बचे हुए हैं? कहीं हमें तो कोई जंग नहीं लगी, कहीं हम पे तो कोई धूल जमी हुई नहीं है। क्योंकि मैग्नेट है तो वो लोहे को खींचेगा ही। तो कमियां हम में ही कहीं ना कहीं है कि हम उस तरफ खींच नहीं रहे हैं। तो जरूरी है हमें अपने अंदर के उस ईगो को खत्म करने की, उस जंग को साफ करने की, उस धूल को साफ करने की, ताकि हम बिना रोक टोक बेझिझक उस मैग्नेट से जा टकराएं। एज ए साई समिति, एज ए साई फैमिली, कितने लोग मानते हैं कि हम बहुत ही आपस में प्रेम से और प्यार से एक परिवार की तरह आ रहे हैं और जा रहे हैं और सब कार्य कर रहे हैं? हैंड्स ऊपर करें जरा अपने। दिल से है ये सब? घर जाकर जरूर अंदर अपने अंदर को खंगालना कि क्या ये सही है और हम कर रहे हैं। यहां देखिए, अगर
कोई भी खड़ा होकर यहाँ स्पीच दे देगा। वो स्पीच देके आप लोग क्या करोगे? उस स्पीच को कोई थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर लेगा, थोड़ी देर उसको समझने की कोशिश करेगा, कोई एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा। लेकिन जब ये क्वेश्चन आते हैं तो हर कोई उसके अपने अंदर उस आंसर को ढूंढने की कोशिश करता है, तभी वो उसे समझ पाता है, उसे महसूस कर पाता है। तो इस क्वेश्चन और इस आंसर को समझना बहुत जरूरी है। ईगो किस चीज की है? जेलसी किस चीज की है अपने अंदर? कभी समझा है इस चीज को? अगर कोई बहुत अच्छे भजन गाता है तो भगवान ने उसे वो आवाज दी है, वो किसी से छीन के नहीं लाया। कोई बहुत दिन से यहाँ सेवा कर रहा है, उससे बाबा की ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो उसकी मेहनत है, उसकी लगन है, उसका प्रेम है बाबा के प्रति। तो हम सब क्यों इस दलदल में फंसे हुए हैं? क्यों ईगो, क्यों जेलसी, क्यों सब कुछ करना है? इस बात को बहुत दिल की गहराई से सोचना, बस प्रेम इतना सा ही करना है अपने को, और देखना इस जीवन का हर सुख आपके पास होगा, हर खुशी आपके पास होगी, सब चिंता मुक्त होगी। और बाबा ने बहुत जोर दिया है इस चीज पे, लव और सर्व और। अगर एज ए फैमिली अपन सोचे, अपने भी परिवार है, परिवार में हर एक मुखिया होता है, तभी वो परिवार चल पाता है। तो इसी तरह भगवान बाबा की भी छोटी छोटी समिति हैं, संस्थाएं जो हर शहर में है, कुछ गांवों में है, तो उसका एक मुखिया होता है। अगर अपने माता पिता अपने को कभी कुछ कड़वा शब्द बोल दे, जबकि इंटेंशन नहीं होती है उनकी कि वो बच्चे की आत्मा दिल दुखाए या उसकी आत्मा दुखाए, लेकिन कोई फिल्टर करके बोलता है, कोई दिल से बुरा सोच के नहीं बोलता है, तो हम उन बातों को, छोटी छोटी बातों को दिल पे लेके क्यों अपने परिवार में ऐसा माहौल क्रिएट करें कि हम एक साईं फैमिली को एक खुशहाल फैमिली बनाने की बजाय हम उसे एक ऐसी फैमिली बना दें कि एक का मुंह इधर और एक का मुंह इधर। आज इस शुभ अवसर पर अब सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो यहाँ से एक प्रण लेके जाएं, कोशिश करें जितना कर सकते हैं, और कोशिश के लिए भी आपको बाबा की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, उनकी कृपा की जरूरत पड़ेगी। तो वो प्रे करके जाएं यहाँ से कि हम एज ए साईं फैमिली, आप हमारे माता पिता हो, आप हमारे मुखिया हो, हम एज ए साईं फैमिली के हर एक सदस्य हम प्रण लेते हैं कि हम आपको कभी भी इस चीज के लिए दुखी नहीं करेंगे कि हम आपस में झगड़ रहे। हम बहुत ही प्रेम से, प्यार से इस समिति को, इस संस्था को आगे लेकर चलेंगे। हम पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। इसी के साथ मैं आज की स्पीच को विराम देती हूँ।